नमस्कार। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपने एचपीपीएससी की कल शाम को नोटिफिकेशन देख ली होगी। एलाइड सर्विसेज की वैकेंसीज आउट की हैं एचपीपीएससी ने। जल्दी आपका एलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन कनेक्ट करवा दिया जाएगा। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहाँ सत्याग्रह की खोज की और उसका सर्वप्रथम उपयोग राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में किया। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का उपयोग और सत्याग्रह की खोज जो है साउथ अफ्रीका में की थी, दक्षिण अफ्रीका में। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया। देखिए, जो न्यूज़पेपर दिए हैं यहाँ पे, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, ये तीनों महात्मा गांधी द्वारा संपादित किए गए हैं। लेकिन जो न्यू इंडिया है ये महात्मा गांधी द्वारा इसका संपादन नहीं किया गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। न्यू इंडिया जो है इसका संपादन एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट। और विपिन चंद्रपाल के द्वारा न्यू इंडिया का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिक समन्वय का प्रमुख आधार स्तंभ था है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी इज द मेन पिलर ऑफ कॉम्युनल हार्मोनी। नास्तिकता, समाजवाद, सर्वधर्म समभाव या स्वदेशी। सर्वधर्म समभाव जो है सांप्रदायिक समन्वय का मुख्य आधार स्तंभ है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः लिखी गई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द बुक हिंद स्वराज ओरिजिनली रिटन। तो हिंद स्वराज बुक है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, एम.के. गांधी द्वारा, और ये एक छोटी सी बुक थी। और हिंद स्वराज बुक जो है ओरिजिनली गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, गुजराती में। और ये बुक 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। ओके, और कब लिखी थी? 1909 एडी में, जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे पानी के जहाज में। ओके, समुद्री जहाज में। मूलतः ये बुक गुजराती में थी, बाद में इस बुक को हिंदी, इंग्लिश और भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण उपवास किया। देखिए, 1932 में महात्मा गांधी जेल में थे और 1932 में थर्ड राउंड टेबल समिट चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, वहाँ पे दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल के लिए उनको अनुमति मिल गई, जिससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे और उन्होंने आमरण उपवास किया, आमरण अनशन पर बैठ गए वो जेल में ही। बाद में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, एक संधि हुई थी उनके बीच में। 1932 में वो संधि हुई थी, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट हुआ था इनके बीच में। तो ये इसका कारण था, दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। इसे कॉमनवेल्थ अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन was a movement launched by महात्मा गांधी टू रजिस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट बिल 1919। यानी कि निम्नलिखित में से किस एक संगठन के अधीन महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट विधेयकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट विधेयकों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा था, एक अभियान शुरू किया था 1919 में। उसमें एक संगठन की एक स्थापना की गई थी, सत्याग्रह सभा, उस संगठन का नाम रखा था। सत्याग्रह सभा के अधीन जो है ये रॉलेट एक्ट के या रॉलेट विधेयकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ओके, काला कानून। ऑप्शन में स्वराज पार्टी दिया गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी C.R. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक घटना से गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क्स
द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर गांधी जी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी मार्च से शुरू की थी। दांडी मार्च का मुख्य कारण था नमक सत्याग्रह करना। ओके, जो नमक कानून तोड़ना। 6 अप्रैल 1930 में 6 अप्रैल 1930 में दांडी नामक जगह है, वहां पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन में बारदौली सत्याग्रह दिया गया है। बारदौली सत्याग्रह सन 1928 में हुआ था। ये गुजरात में हुआ था सन 1928 में गुजरात में, और ये एक जो है किसान आंदोलन था। और बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व हमारे लौह पुरुष ने किया था। लौह पुरुष यानी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इस बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और बाद में महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक टाइटल दिया था, सरदार का टाइटल दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल जो है बारदौली की महिलाओं ने दिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखें पॉइंट को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी गिवन द मंत्रा डू और डाई टू द पीपल ऑफ इंडिया? तो डू और डाई, करो या मरो का नारा जो है 1942 में दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। 1922 में से रोकना पड़ा था क्योंकि चोरा चोरी नाम की घटना हुई थी, जिसमें लोगों ने गुस्से में आकर एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें कुछ अंग्रेज पुलिस सिपाहियों की डेथ हो गई थी। ओके, जिस कारण महात्मा गांधी ने अचानक से इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, और जब रोका था इसको तब ये मूवमेंट बिल्कुल पीक पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं है? राम राज्य से मेरा मतलब है दिव्य राज, ईश्वर का राज्य। मेरे लिए राम और रहीम एक देवता हैं। ये किसकी स्टेटमेंट है, ये किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी ने कहा था राम राज्य से मेरा मतलब है दिव्य राज्य, ईश्वर का राज्य। मेरे लिए राम और रहीम एक देवता है। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी की है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष किस वंश के शासक थे? टू विच डायनेस्टी डिड द फेमस रूलर अमोघवर्षा बिलोंग? तो अमोघवर्षा जो है ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है, नयनार और अलवार कौन थे? हु वर नयनार्स और एंड अलवर्स? नयनार और अलवर जो है ये दक्षिण भारत के एक लोकप्रिय संत थे। ओके, ये संत थे दक्षिण भारत के, नयनार और अलवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये जो अलवार हैं ये भगवान विष्णु के संत थे। भगवान विष्णु के संतों को अलवार के नाम से जाना जाता था, और ये जो नयनार है ये भगवान शिव के भक्त हैं। ओके, भगवान शिव के भक्तों को नयनार के नाम से जाना जाता है, और अलवार भगवान विष्णु के भक्तों को जाना जाता है। ओके, अलवार से भगवान विष्णु। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, निम्नलिखित में से किसे 1858 के बाद वॉइसरॉय भी कहा जाता था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो कॉल्ड वॉइसरॉय ऑफ इंडियन या वॉइसरॉय ऑफ इंडिया सिंस 1858? 1858 के बाद किसे भारत का वॉइसरॉय कहा जाता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता था, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम को? किसे कहा जाता था वॉइसरॉय ऑफ इंडिया 1858 के बाद? कमेंट सेक्शन में लिखें अपना आंसर, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।